सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की ईमान। दीजिएगा मैं इसीलिए जगह बना रहा हूँ। तो देखें हमारे मुसलमान दो चौंकड़ियां मार के बैठ गए हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ जरा थोड़ी मेहरबानी जाके उसे यूट्यूब तो चौंकड़ी मार लवो। हैं जी, थोड़ी तरले ही मिनती कर सकते हैं हम। एक मिनट जरा मैं देखूं ये कौन है। आप सनातनी है भाई? मायूक? नहीं भैया, मैं मुस्लिम हूँ भैया। हाँ तो भैया क्या फारसी समझते हैं आप? ब्लॉक हो जाएंगे चैनल पे, फिर आपको मेरा भाई पता चलेगा, फिर मुझे कहेंगे बुरा, यार आवाज़े हक बड़ा बदतमीज वैसे बंदा है, फिर मुझे उल्टा मुझे ही कह देना है, यानी कसूर भी मेरा। यार ये सही है? हाँ जी, बोल रहा हूं ऊपर, पीछे बैठे हैं, ना करो यार ऐसे, थोड़ी मेहरबानी। मुझे पहले जगह बनाने दे। सैम भाई आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मैं जगह बना रहा हूं, या फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा क्योंकि आप मुझे कमेंट्स में नजर नहीं आ रहे। एक्स कंफ्यूज भाई, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। अच्छा ये जो पीछे थे ये रिवर्ट थे, तो मुझे बताते यार, देखे ना कोलैटरल डैमेज हो जाता है ना फिर। हाँ जी, वो बता दे फटाफट, मैं रिवर्ट हूं। यार बार प्रोग्राम का आगाज करते हैं। एक मिनट मैं इनसे पूछ लूं जरा, एक मिनट कंफ्यूज भाई। मायूक भाई आप रिवर्ट हैं भैया? हाँ भाई, मैं रिवर्ट हूँ, मैं एक्स हिंदू हूँ, मैं रिवर्ट हो चुका हूँ मुस्लिम में। आई एम रियली सॉरी यार, तो थोड़ा सा बता दे मुझे पता ही नहीं चला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहें मैं न्यू मुस्लिम हूँ, इस तरह कहें। हाँ मैं सॉरी सर, मैं न्यू मुस्लिम हूँ, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं भैया, कोई ना भैया, थैंक यू, इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा हो सके आदित्य भाई की बात के बाद एक्स कंफ्यूज भाई का पॉइंट वहीं पर है, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ वरुण खत्री साहब हमारे पास आ चुके हैं, सीकर भाई आए हैं, एक्स हिंदू नोयत भाई की बात हमने सुनी है, नए भाई जो मुझे नजर आ रहे हैं मायूख भट्टाचार्य, मैं चाहता हूँ इनकी बात हम सुने और जानने की कोशिश करें कि इन्होंने इस्लाम कब कबूल किया और क्यों किया, और जब ये हिंदू थे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें। मैं इनको वेलकम करता हूँ मेरे प्यारे भाई मायूख, अहलन व सहलन, वेलकम मेरा प्यारा भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आपको बड़ा वार्म वेलकम मेरे प्यारे भाई। मैं एक बार फिर माजरत करता हूँ, गलतफहमी की वजह से आपको उतार दिया, और कोई नहीं, दिल की गहराइयों से वेलकम है। मायूख भाई मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन दिए बगैर, ओरिजिनल नाम या ओरिजिनल जो वाकयात हैं उन, यानी जो आपकी डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उसके बगैर जो आपकी जिंदगी हिंदुइज्म के हवाले से निकली उसकी कुछ डिटेल्स, कितने प्रैक्टिसिंग थे, फैमिली क्या मुश्किलात आई, इस हवाले से थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। थैंक यू। बिल्कुल आमिर भाई, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जैसा आपको मेरा सरनेम दिख रहा होगा भट्टाचार्य, वो एक ब्राह्मण सरनेम है। तो मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग फैमिली से था, अभी भी मेरा फैमिली बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग है। और आपको पता ही होगा जब हिंदुइज्म में तो कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है। मायूक भाई आई एम रियली सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ, आपकी तस्वीर इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही है, कोई इशू तो नहीं है आपको? नहीं, मेरे को बिल्कुल इशू नहीं है। चलें जबरदस्त जी, बिस्मिल्लाह करें। थैंक यू। जब अल्लाह साथ तो किस बात का जरूर डर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये बात कभी मुसलमानों को समझ आ जाए ना मायूक भाई, वही हो मेरा सीना चीर दिया आपने ये बात करके, सुभान अल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। तो क्या होता है कि आमिर भाई, यहाँ पे हिंदू लोगों का यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे तबलीगी जमात एक जमात है, यहाँ पे हिंदुइज्म में भी बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरा फैमिली भी एक ऑर्गेनाइजेशन नाम था सत्संग विहार, वहां से बिलोंग करता था। आमिर भाई सही बोलूं तो वो ऑर्गेनाइजेशन बैंक है और कुछ नहीं। वो ऑर्गेनाइजेशन का बिगिनिंग हुआ 1900s में, और उसका कम से कम उसका बेटा का बेटा का बेटा, हर लोगों को, ये पर्टिकुलर मेरे पापा मेरे मम्मी सब उनको पूछते हैं। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आता था कि अपन क्यों पूछ रहे हैं इंसान को। एक इंसान जो 19वीं सदी में आया है और एक दुनिया जो हजारों करोड़ों साल पहले बन चुका है, उसको बनाने वाला 19वीं सेंचुरी में कैसे आ सकता है? मैं पूछता रहा, मैं हर बार मम्मी को पूछता था, हर बार पापा को पूछता था कि ऐसा क्यों है कि आप लोग इसको पूछते हो। कभी कोई बोलता था कि ये प्रॉफिट है, कभी कोई बोलता था कि ये टीचर है। इस्लाम तो बाद में आया अमीर भाई, पहले तो क्यों मैं हिंदुइज्म से दूर गया। जी। अपन बोलते हैं कि हिंदुइज्म में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है, लेकिन आप पूछ रहे हो लोगों को जो इंसान है,
और आप बोल रहे हो कि यही ब्रह्मा का अवतार है, यही विष्णु का अवतार है, यही शिव का अवतार है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत मतलब आप समझ सकते हो ना, एक इंसान है, इंसान जो बैठा है, इंसान जो अच्छा बात किया है, उसको आप भगवान के स्तर पे लेके जा रहे हो और उसको आप समझ रहे हो कि वही सबसे ऊपर है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरा ये कंफ्यूजन था आमिर भाई। 2012 से 2018 मेरा बहुत खराब टाइम था। इस टाइम पे मैं, आप समझो कि मैं भगवान से मेरा उठ चुका था, मतलब दिल चल चुका था। मेरे को लगता नहीं था कि भगवान कुछ है, सब अपने को ही करना है, अपना हाथ में जिंदगी है और अपने को इस जिंदगी आगे निकालना है। तो फिर क्या हुआ, 2019 में मैं जब मास्टर डिग्री में ज्वाइन किया, मैं मास्टर्स पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स में, तब मेरा एक दोस्त था प्रयाग रब्बी बोल के। प्रयाग मुस्लिम था और प्रयाग के साथ मेरा पहला बातचीत इस्लाम को लेके हुआ। उससे पहले मेरा इस्लाम को लेके बहुत गलत परसेप्शन था, क्योंकि मैं जो स्टेट से बिलोंग करता हूं उस स्टेट में मेजोरिटी क्रिश्चियन लोग हैं, उसके बाद हिंदू लोग हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। तो इस्लाम को लेके मेरा एक बहुत वियर्ड बैड एक परसेप्शन था। तो मैं क्या किया कि जब मैं प्रयाग के साथ बात करने लगा तो प्रयाग मेरे को चीजें बोलने लगा, तो मैं बोला कि ऐसा तो था नहीं, ऐसा तो सुना नहीं, मैं तो जानता था कि इस्लाम में ये था वो था। तो प्रयाग मेरे को बोला, तुम ठीक है, तो तुमको ये पता है लेकिन ये गलत है, तुम पढ़ो, तुम पहले जान तो लो, तुम किस चीज को हेट कर रहे हो, एक चीज को इतना हेट कर रहे हो, कम से कम उसके बारे में जान तो लो। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ठीक है चलो कोई ना, एक बात तो सही है, अगर मैं किसी चीज के बारे में बुरा बोल रहा हूं एक बार जान तो लूं। तो मैं कुरान पढ़ना शुरू किया। आमिर भाई, कुरान पढ़ने के एक हफ्ते में मैं शहादत ले लिया था। सितंबर 21, 2022 को मैं शहादत ले लिया था। माशाअल्लाह। और ये जरूरी है क्योंकि मेरे जिंदगी में जो शांति मेरे को चाहिए थी वो मेरे को शहादत के बाद से ही मिली है। मेरा घर में बहुत प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली मैं ब्राह्मण फैमिली से है, तो मेरा मम्मी मेरा पापा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये चीज को। मेरे को पता था पहले से ये रोड बहुत टफ होने वाला है। मेरा मम्मी पापा इतना भी कहा था मेरे को कि अगर तुम ये इस्लाम एक्सेप्ट करते हो तो हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे। उफ, चलता है आमिर भाई, चलता है, क्योंकि बोला ना, जब अल्लाह साथ हो तो किसकी जरूरत। मैं पहले शहादत ली और उसके बाद मैंने खुद ब खुद इंटरनेट सर्च करके नमाज पढ़ना चालू किया। स्लोली मैं सीखा बैठ बैठ के नमाज कैसे पढ़ता है। मेरे को कुछ पता नहीं था इस्लाम के बारे में। जैसे लोग बोलते हैं जाहिद पटेल भाईजान का वीडियो बहुत अच्छा होता है आमिर भाई, मैं तो जाहिद पटेल का वीडियो देख के ही सब कुछ सीखा है। वर्कशॉप था उनका वर्कशॉप था सलात का, उनका वर्कशॉप है उनका, जो अभी जो आदित्य भाई ने बोला 100 रीजंस व्हाई इस्लाम, मैंने भी वही दिखाया। और अच्छा बात यही है कि मैं भी कोई एक्स मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि मैं बस एक बार ही एडम सीकर का एक वीडियो देखा था, उसमें वो आधा टाइम तो गाली बकता है। गाली तो सुनने के लिए अपना आया नहीं है, अपने को भी अपना काम करना है, अपने को भी अपना जिंदगी बिताना है, लेकिन उसके बीच में अपन टाइम निकाल रहा है और वो भी गाली सुनने के लिए, ना 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 ना, ये सही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, मैं जाहिद पटेल साहब का वीडियो देखने लगा और देखते देखते मेरे को समझ में आया इतना कि दुनिया में अगर कोई आखिरी रिलीजन बचा है वो इस्लाम है आमिर भाई, बाकी सब हो चुका है। क्योंकि आप बोल रहे हो आप पूजा कर रहे हो शिव के, लेकिन कर रहे हो शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र के। दुर्गा पूजा साल में 4 दिन करते हो, 4 दिन वो दुर्गा पूजा पंडाल में दुर्गा माँ होता है और बाकी लोग दारू पीते हैं, हलाने के दिन दारू, फेंकने के दिन, विसर्जन के दिन दारू। सिर्फ गाली मारना मुस्लिम को उससे काम हो चुका है इंडिया में। मैं आपको बोल रहा है ना, आसपास जिसको देखो हिंदुओं को सब गाली मार रहे हैं, कोई रीजन नहीं है मारने का। ऐसे एक नेगेटिव परसेप्शन फैलाया जा रहा है पूरा इंडिया में, एक नेगेटिव परसेप्शन फैलाया जा रहा है फॉर नो रीजन। और ये तो मतलब कोई भी बंदा देखेगा उसको भी समझ में आएगा कि इतना नेगेटिव परसेप्शन क्यों। और मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ, आजकल जो मेरे को बोलता है कि इस्लाम के बारे में, मुस्लिम के बारे में नेगेटिव परसेप्शन, मैं बोलता हूँ कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ के समझ में आएगा कि तो तुम कितना गलत में हो। जो कुरान खुद बोलता है कि कोई भी धर्म का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, फॉलो नहीं करना अलग बात है, इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो तुम कर रहे हो इंसल्ट एक धर्म का और तुम सोच रहे हो वो धर्म खराब है। वही धर्म के लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। हाउ कम कि ये सब छोटे छोटे डिफरेंसेस मेरे दिमाग में बहुत चढ़ने लगा। और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैं बहुत पीस में हूं राइट नाउ,
कंपेयर टू आज से 4 साल 3 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जिंदगी में बहुत खराब टाइम गया है, लेकिन अभी भी टाइम टफ है क्योंकि मैं अभी रिसेंटली, मैं सितंबर 21 रिसेंटली था जब मैं कन्वर्ट हुआ है, तो उसके बाद से भी मैं कहा नमाज पढ़े, क्योंकि घर में पढ़ना तो अलाउड नहीं है। मैं मम्मी लोग जब नहीं रहते रूम घर में तब मैं पढ़ता है, जब मेरा ऑफिस से टाइम होता है तब मैं पढ़ता है, क्योंकि अगर मम्मी पापा मेरे को देख लिया तो वो एक बड़ा सीन हो जाएगा, और मम्मी पापा के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहता। ये छोड़िए, अगर लोगों को पता चला कि जहां मैं रहता हूँ वहां पे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, दूसरा दिन मेरे को निकाल देंगे। फिर भी मैं डटा हुआ हूँ अमीन भाई, और डटना है, चलना है ऐसे ही, अब से नहीं एंड तक, क्योंकि ये करना पड़ेगा अल्लाह के, हाँ, क्योंकि अल्लाह का वो जो बोलता है ना, अल्लाह का हाथ सर पे है और किसी का चाहिए नहीं। शहादत लेना है और जान से अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह से मांगना है, जान से अल्लाह से प्यार करना है, तभी मिलेगी अपने को जन्नत। नहीं चाहिए अपने को दुनिया की शौक शरत, अपने को तो जन्नत चाहिए। ये तो बहुत छोटा टाइम है, असल वक्त तो ऊपर है, दुनिया के बाहर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मानिए आमिर भाई, मैं जितना प्रॉब्लम में था, जैसा आदित्य भाई ने बोला था, सच्ची में जो इस्लाम में जन्म लेता है ना, उनको पता नहीं होता है कि वो लोग कितना मतलब फॉर्चुनेट है कि उनके पास ऑलरेडी इस्लाम है। हम लोगों के पास कुछ नहीं था, हम लोगों को बोला जाता था 33 करोड़ भगवान, लोग बोलने में बोलेंगे 33 कोटि मतलब 33 लोग नहीं, 33 करोड़ भगवान को अपन पूछते थे पहले एक टाइम पे। पत्थर को भी पूछते थे, गांज को भी पूछते थे, गाय को भी पूछते थे, बकरी को भी पूछते थे, सबको पूछते थे। क्यों पूछते थे ये पता नहीं, लेकिन बस पूछते थे। अल्लाह, कोई रीजन नहीं होता है आपको, आप पत्थर को क्यों पूछोगे। लेकिन चलो ठीक है, मैं कोई रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जाता, मेरा पर्सनल था। तो मैं फाइनली जब मैं इस्लाम एक्सेप्ट किया, जब मैं हर रोज नमाज पढ़ने लगा, स्लोली मेरे मन को बहुत शांति आया। मैं बहुत बड़ा एडिक्ट था सिगरेट का और गांजा का। मैं इस्लाम कबूल करने के बाद मैं दोनों एडिक्शन से छूट पाया। सबसे बड़ा बात यह है, मैं सारा बुरा काम छोड़ा है, माशाअल्लाह, मैं क्लीन रहा है। क्योंकि जैद पटेल भाई ने एक बार कहा था कि जो नमाज हराम चीज लेके पढ़ा जाता है वो नमाज कबूल नहीं होता है। तो मैं वही से मान लिया, यही मेरा जर्नी है आमिर भाई। काश ये बात मुसलमानों को समझ आए यार। आप जो बात कर रहे हो, यकीन करें, ये जहां ईमान को ताज़ा कर रही है, वहां शर्मिंदगी और नदामत का एक सैलाब उमड़ आया है, जो हम मुसलमानों की इस्लाह कर रहा है। आपको इल्म नहीं है कि जितने आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हो वो हमारे इस्लाम और ईमान की कितनी इस्लाह कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिर भाई, जैसे इन्होंने बोला ना कि इन्होंने सिगरेट छोड़ दिया, गांजा छोड़ दिया, मतलब कि मैं जिस समय इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व था, मैं तो शराब भी पीता था, तो मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हें रिहैब में जाना पड़ेगा या तुम्हें एंटी निकोटीन कुछ खाना पड़ेगा। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, अल्लाह के खौफ ने मुझे सब कुछ छुड़वा दिया। मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह का डर ने मुझे सब छुड़वा दिया। और मैं बहुत गंदा एडिक्ट था अल्कोहल का, खासकर वीड एंड अल्कोहल, बहुत गंदा एडिक्ट था इसका एक टाइम पे। और मुझे लोगों ने कहा बिना रिहैब के कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुमको कुछ इसका इलाज करवाना पड़ेगा, उन्हें किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो, उसी से कुछ हो पाएगा। लेकिन अल्लाह की कसम, सिर्फ अल्लाह के खौफ ने मुझे, उसके डर ने मुझे सब कुछ छुड़वा दिया। रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, सिर्फ डर, कुछ नहीं, दवा ना कुछ ना कुछ। वमन खाफ मकाम रब्बिही, क्या आयत है यार, बड़ी जबरदस्त आपने बात कर दी। वमन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्सा, क्या आयत है यार, कोई नीचे को लिख सकता है? ये आयत मुझे ज़हन से निकल गई है। अल्लाह अकबर, कि जो अपने रब के मकाम से डर गया, अपने रब के मकाम से, अपने रब को जान लिया कि मेरा रब है, और उसके बाद उसके स्टेटस को जानकर उससे सरेंडर कर गया। वनहन नफ्सा, और अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशों को रोक लिया, उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा उसके लिए जन्नत है। कि जो अपने नफ्स को रोक कर अल्लाह के मकाम को जानकर, स्टेटस को जानकर रुक गया, उसके लिए जन्नत है। बल्कि कुरान की आयत में जो है, नाजियत की आयत है वो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है।
अल्लाह अकबर, आयत मेरे ज़हन से निकल गई है। खैर, सूरह रहमान की आयत भी है, वनहन नफ्सा अनिल हवा, इस तरह के अल्फाज हैं। जन्नतान, आगे अल्फाज है जन्नतान। बरल, दो जन्नतें अल्लाह ने कहा उस बंदे के लिए दो जन्नतें हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या है? एक बंदा अमल करता है कि जो अल्लाह का हुक्म समझ के कर रहा है, ठीक हो गया। एक बंदा कर रहा है, वो कहता है जी शराब मैं इसलिए नहीं पीता, मैं मुसलमान तो हूं, मैं शराब नहीं पीता क्योंकि जी इसके साइंटिफिकली या मेडिकल के कोई इश्यूज हैं। ये देखे नीचे आ गया, अल्लाहु अकबर। व अम्मा मन, आयत आ गई है, मैं आयत ये सुनाना चाहता हूं स्क्रीन पर, मैं फिर आगे चलूंगा। मयूख भाई ने जो बातें की हैं, यकीन करें पता चलता है कि किसी बंदे ने हक को कबूल किया है। पता चलता है कि जिसके सामने हक आया उसने डंके की चोट पर कबूल किया। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जज़ाकल्लाह चांद मोबाइल। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जिसने अपने रब के मकाम को पा लिया और उस मकाम को पाने के बाद वो डर गया कि या अल्लाह सारी पावर, सारी शक्ति तेरी है मौला, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। व नहन नफ्स अनिल हवा, और अपनी छोटी छोटी दुनियावी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लिया। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, उसको पता ही नहीं है कि अल्लाह ने उसके लिए रखा क्या है, क्योंकि वो दुनिया की लज्जतों में खोना चाहता था ना। और जो उससे बच गया उसको फिर उसको जो चीज मिलेगी, अल्लाहु अकबर, न किसी इंसानी आंख ने उसको देखा, न किसी फरिश्ते पर उसका गुमान गुजरा, न किसी जिन के तसव्वुर में वो चीजें आई हैं, न कभी वो चीजें दुनिया की किसी आंख ने उसको देखा है। अल्लाह उसके लिए वो रखेगा। और ये आयत दूसरी उन्होंने रख दी, बली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के मकाम से खौफ खा गया। देखो ना जी, आप, मैं इसको मिसाल से समझाता हूं। आप में कितने लोग प्रोफेशनल्स होंगे, जॉब करते हैं, कंपनीज में होते हैं, जॉब कर रहे हैं, बॉस का डर लगता है। बॉस कोई बात करता है तो आप फौरन उस चीज को मान लेते हैं, क्योंकि बॉस का स्टेटस है, वो हायरिंग फायरिंग पोजीशन के ऊपर है। अगर बॉस की बात ना मानी, वो आपको जॉब से निकाल देगा। बॉस की बात ना मानी, सैलरी काट लेगा। बॉस की बात ना मानी, टर्मिनेट कर देगा। बॉस की फौरन बात मानते हैं। और जो सारी कायनात का बॉस है, जिसने उस मकाम को पहचान लिया, उसके बाद जनाब वो फिर दुनिया की बात नहीं सुनता। वो जिस तरह मायूख भाई ने कहा, वो नहीं देखता फिर मोहल्ले में कौन मुझे देख रहा है या मेरे घर वाले मुझसे खफा हो रहे हैं। वो कहता है मैं रब को नाराज कर दूं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। बंदा कहता है भाई जिस लज्जत की, जिस मिठास को मैंने चख लिया है, उसके बाद तुम मुझे कहते हो मैं शिरक कर लूं, मूर्ति पूजा कर दूं। क्योंकि जिस बिन देखे खुदा पर मैं ईमान लेकर आया, उसकी ताकत जो मेरे ईमान के अंदर आई है, उसने मुझे बेगाना कर दिया दुनिया की लज्जतों से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मयूख भाई जज़ाकल्लाह। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बड़ी खूबसूरत बातें, और यकीन करें ये स्ट्रीम तो मेरे लिए एक इनकलाब की कैफियत बन गई है। और मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूं, मेरे लिए इन बातों को हजम करना, ये इतनी प्योर और इतनी ये रिफाइंड बातें हैं कि मैं, यकीन करें मेरे लिए इसको हजम करना मुश्किल। यानी इतनी प्यारी बातें हैं ये, जिस तरह देसी घी होता है। और हमारे ईमान बड़े कमजोर है। मामला ये है, हमसे ये खालस साफ सुथरी दिल से निकली हुई बातें, पाक बातें, ये हमारे हजम नहीं हो रही। अल्लाह हमें हाजमा दे ईमान का, कि हमें ये बातें हजम हो और हम इनके ऊपर अमल भी कर सके। आगे बढ़ना चाहता हूँ। अयूब भाई कुछ आप आखिरी बात करना चाहते हैं? जी हाँ आमिर भाई, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह मेरे सारे मुसलमान भाई बहन को सलामत रखे, खुश रखे और उनकी सारी इच्छा पूरी करे। बस यही है। अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे एक कॉलर मुझे नजर आ रहे हैं।